बिहार की राजनीति में 12 तारीख यानी 12 फरवरी को एक बड़ा भूचाल आने की अंदेशा से लोग सहमे हैं। बता दें कि 12 फरवरी को विधानसभा के अंदर सरकार के द्वारा बहुमत साबित करना है। हालांकि बहुमत साबित करने को लेकर के लगातार सत्ता व विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष का अपना दावा है, उनका कहना है कि हमारी ओर से बहुमत साबित की जाएगी, जबकि एनडीए के ओर के तमाम जो विधायक हैं, नेतागण हैं, चाहे वो जेडीयू के हों, बीजेपी के हों, एलजेपी के हों, एलजेपी-आर के हों, वो तमाम दलों के नेता का कहना है कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है और हम अपनी बहुमत विधानसभा में पूरी तरह से साबित कर देंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर के बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्णन ने एक बड़ा बयान दिया है एवं सभी बिहार के तमाम विधायकों के पास 2 विकल्प होने की बात कही है और कहा है कि जो राज्य के तमाम विधायक हैं उनके पास महज 2 विकल्प है और वो 2 विकल्प के सहारे एक नई रणनीति तैयार करने में लगी है। उनका कहना है कि आज बिहार में जो लोग विकास चाहते हैं वो भाजपा के साथ हैं और बिहार को विकास के राह पर आगे बढ़ाने में सहायता करें, लेकिन दूसरा विकल्प जो है वो लालू परिवार पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि महागठबंधन का जब राज था तो पूरे बिहार में जंगल राज कायम था। यदि वैसे विधायक, वैसे माननीय लोग अगर जंगल राज बनाना चाहते हैं तो उनका समर्थन करें। तो इससे कहीं ना कहीं ये साबित हो चुका है, यह साबित करने का प्रयास किया जा रहा है बीजेपी की ओर से कि एनडीए गठबंधन में वो तमाम विधायक शामिल हैं, उनके पास पूर्ण बहुमत है। 128 विधायक है और जो कल फ्लोर टेस्ट होना है विधानसभा के अंदर 12 फरवरी को, तो उसमें वो पूरी तरह से बहुमत को साबित कर देंगे। लेकिन जिस तरह से आज बहुमत साबित करने को लेकर के और सरकार बनाने को लेकर के आज बिहार के तमाम दलों के द्वारा कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है। जैसे बता दें कि आरजेडी की ओर से तमाम विधायकों को शनिवार की देर शाम लालू और राबड़ी आवास पर बुलाया गया और वहां उन लोगों को एक तरह से कहा जा सकता है कि नज़रबंद करके रख लिया गया है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये डर सता रहा है कि लालू प्रसाद यादव की ओर से कोई नई रणनीति तैयार की जाएगी और वो बहुमत साबित करने में लगे हैं। तो ऐसे में बीजेपी के तमाम विधायकों को गया ले जाया गया है और पिछले 2 दिनों से वो लोग गया में हैं। तो तीसरी ओर अगर जदयू की बात करें तो जदयू के जो विधायक हैं कल भी मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर भोज में शामिल हुए थे, लेकिन कुछ विधायक जो थे वहां नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन एक बार फिर से आज जदयू के मंत्री विजय चौधरी के आवास पर आज बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक में जदयू के तमाम विधायकों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि जिस तरह से कल फ्लोर टेस्ट होना है उसके लिए बीजेपी और एनडीए जो है पूरी तरह से आश्वस्त है कि उनके पास वो पूर्ण बहुमत है जिसे कल वो साबित करेगी। लेकिन जिस तरह से कुंतल कृष्णन ने यह बयान दिया है तो सभी विधायकों से वो एक तरह से निवेदन कर रहे हैं कि अगर वो बिहार को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं तो एनडीए का साथ दे और फिर यदि जंगल राज बनाना चाहते हैं तो महागठबंधन का साथ दे। अब देखना 12 तारीख को बिहार विधानसभा के पटल पे एनडीए बड़े आराम से अपना बहुमत साबित कर देगी, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहती है कि जिस दल या गठबंधन के पास संख्या होती है, बहुमत होता है, वही फ्लोर टेस्ट में सफल होता है। और आज के दिन में बिहार में एनडीए के पास बड़े आराम का बहुमत है। वैसे भी 12 फरवरी को बिहार के सभी माननीय विधायकों के पास सिर्फ 2 विकल्प होंगे। पहला विकल्प भाजपा और उनके सहयोगियों के साथ खड़े होकर के बिहार में फिर से विकास की गाड़ी को गति देना, बिहार में राम राज्य की स्थापना की तरफ कदम बढ़ाना। और दूसरा विकल्प लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के साथ खड़े होकर के बिहार को फिर से जंगल राज की आग में धकेलना, बिहार में फिर से गुंडा माफिया राज वापस लाना। इन्हीं 2 विकल्पों के मध्य 12 तारीख को माननीय विधायकों को चुनाव करना है। ये है कि कल के फ्लोर टेस्ट में किस तरह की रणनीति तैयार लोग कर पाते हैं और सत्ता पर काबिज कौन होते हैं। दर्श न्यूज़ के लिए सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्श न्यूज़, पटना।